वर्षों पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक चालाक एवं कपटी भेड़िया रहता था, जो अपने से कमजोर जानवर को हमेशा सताता रहता था और उसे मारकर खा जाता था या फिर अपना सेवा कराया करता था। एक दिन सुबह सुबह भेड़िया अपने शिकार पर निकल पड़ा और एक पेड़ के नीचे जा बैठा और सोचने लगा। अरे आज तो एक भी जानवर नहीं मिला जिसे मैं अपना शिकार बना सकूं। शायद सब जानवर मेरे से डर कर छिप गए। तभी भेड़िए की नजर बकरी पर पड़ी, जो एक नदी किनारे हरी हरी घास खा रही थी। बकरी को देख भेड़िया के मुंह से लार टपकने लगा। अरे वाह, आज तो बकरी का मांस खाने को मिलेगा। वैसे भी कई महीने बीत गए बकरी का मांस खाए हुए। ये कहकर भेड़िया बकरी के करीब जाता है। भेड़िए को अपने करीब देख बकरी बहुत ही डर जाती है। अरे बकरी, तुम डरो मत। आज मैं तुम्हें बड़े ही प्यार से मार कर खाऊंगा और आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। भेड़िए की इस तरह की बात सुन बकरी रोते गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। बकरी की इस तरह की बात सुन भेड़िया सोचने लगा। ये बकरी तो ठीक ही कह रही है। मुझे इस बकरी की वजह से बैठे बिठाए भोजन मिल सकता है। सुनो मूर्ख बकरी, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ। तुम्हें मेरा सेवक बनकर रहना होगा और मेरा हर आदेश का पालन करना होगा। भेड़िए की इस तरह की बात सुन बकरी घबराते हुए कहती है, हाँ भेड़िए भाई, मुझे तुम्हारा हर शर्त मंजूर है और तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। हाँ ठीक है, अब तुम अपना घर जा सकती हो। और सुनो, कल सुबह होते ही यही मेरा सेवा में हाजिर हो जाना। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश भी की तो अपना जान गंवा बैठोगे। फिर बकरी वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ी। इधर रात होते ही भेड़िया अपने गुफा में योजना बना रहा था। सुबह होते ही बकरी भेड़िए के गुफा के पास जा पहुंची। फिर भेड़िया अपना सारी योजना बकरी को बताता। समझ गई ना मेरा बात? मैं जैसे जैसे तुम्हें समझाया हूँ तुम्हें वैसे ही करना है। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश भी की तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। समझ गई ना मेरा बात? नहीं भेड़िए भाई, तुम जैसा समझाया है मैं वैसा ही करूंगी। फिर भेड़िया और बकरी घने जंगल की ओर निकल पड़े और शेर खान के इलाके जा पहुंचे, जहां बकरी अपने आप को अंतर्यामी बताने लगी। अरे लोमड़ी बेटा, तुमने सुना है क्या? इस जंगल में एक अंतर्यामी बकरी आई है जिसके पास दिव्य शक्तियां भी हैं। और तो और कुछ अनहोनी होने से पहले ही उसे आभास हो जाता है। पर भालू काका, आज के जमाने में मुझे ये सब पर विश्वास नहीं होता। ठीक है भालू काका, अब मैं चलता हूँ, शाम होने वाली है। ये कहकर लोमड़ी वहां से निकल पड़ी। इधर शाम होते ही बाघ इधर से उधर परेशान होकर घूमने लगा। तभी वहां भालू आ गया। क्या हुआ बाघ भाई, बहुत ही परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं भालू भाई, मेरा बेटा भोलू अभी तक घर नहीं लौटा। हाँ, नहीं तो वो समय का ध्यान रखते हुए शाम होने से पहले घर लौट आता है। हाँ बाघ भाई, कुछ तो गड़बड़ है, पर तुम चिंता मत करो। मैं अपने दोस्तों को लेकर जंगल की ओर निकलता हूँ, शायद वो कहीं हमें मिल जाए। ये कहकर भालू अपने दोस्तों के साथ बाघ का बेटा भोलू को ढूंढने निकल पड़ा। लगता है भालू काका, उस बाघ के बच्चे को कोई जानवर अपना शिकार बना लिया, नहीं तो अभी तक हमें वो कहीं ना कहीं मिल ही जाता। हाँ लोमड़ी बेटा, तुम ठीक ही कह रहे हो। अब हमें वापस अपने घर की ओर लौट जाना चाहिए। फिर तीनों वापस अपने अपने घरों की ओर लौट गए। और सुबह होते ही सभी जानवर बाघ के पास जाते हैं। बाघ भाई, हम पूरे जंगल ढूंढ लिए पर भोलू का कहीं पता ही नहीं चला। लगता है कोई शिकारी भोलू को अपना शिकार बना लिया। बाघ भाई, क्यों ना हम उस अंतर्यामी बकरी के पास चलें? शायद वो भोलू के बारे में कुछ बता दे। हाँ भालू भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो। हमें उसे अंतर्यामी बकरी के पास जाना चाहिए।
पर भालू काका, मुझे तो वो बकरी झूठी लगती है। अरे लोमड़ी बेटा, एक बार चलने में क्या बुराई है? हमें एक बार चलकर देखना चाहिए। फिर सभी जानवर बकरी के पास जाते हैं और बकरी अभी अभी इस जंगल में आई थी और उसका दावा था कि वह अंतर्यामी है। कुछ अनहोनी होने से पहले ही उसको उसका आभास हो जाता है। हाँ, तुम्हारे माथे की लकीर ये साफ बता रहा है कि तुम्हारा कोई बहुत ही कीमती चीज खो गया है, जो हीरे से भी अधिक अनमोल है। अरे तुम तो सच में अंतर्यामी हो। मेरा बेटा लाखों में एक है और वो कल शाम से वो गायब है। तुम उसका पता लगा दो, मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। हाँ ठीक है। फिर बकरी ध्यान में बैठ जाती है और देखती है कि भोलू एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ है और बकरी ध्यान से बाहर आती है। तुम सब चलो मेरे साथ। तुम्हारा बच्चा एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ है और हमें जल्द ही चलकर उसे बचाना होगा। फिर सभी जानवर बकरी के पीछे पीछे चल पड़े और उस पेड़ के पास जा पहुंचे जहां भोलू बेहोश पड़ा हुआ था। फिर सबने उसे होश में लाया और अरे भोलू बेटा, तुम यहाँ कैसे आए और बेहोश कैसे हो गए? मुझे कुछ याद नहीं है पिताजी। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं घर की ओर लौट रहा था, तभी कुछ अजीब आवाज सुनाई दिया। आवाज सुन मैं दौड़ते हुए घर की ओर जा रहा था और अचानक गिर पड़ा और मैं बेहोश हो गया। अच्छा हुआ जो तुम पर कोई शिकारी का नजर नहीं पड़ा, नहीं तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाता। कोई बात नहीं मेरा बेटा, मुझे सही सलामत मिल गया, इतना ही काफी है मेरे लिए। स्वामी बकरी की जय हो, स्वामी बकरी की जय हो। तुम तो सच में अंतर्यामी हो। हमें तो लग रहा था कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। मेरे बस में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले की देन है। अगर शुक्रिया करना है तो उसकी करो। मैं तो बस उसका सेवक हूँ, बाकी सब प्रभु की लीला है। और ये बात जंगल में आग की तरह फैल गया और जंगल के सभी जानवर बकरी को अंतर्यामी समझने लगे। इधर चालाक भेड़िया सुना घर देख किसी के घर में भी घुस जाता और दूसरे का खाना चोरी करके पेट भर लेता। और ऐसे ही भेड़िया का दिन बड़े ही मजे से गुजरने लगा। सुबह का समय था। बकरी और भेड़िया आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अरे बकरी, तू तो कमाल ही कर दी। पर भेड़िया भाई, मैं यहाँ नाटक ज्यादा दिन तक नहीं कर सकती। अगर किसी दिन हमारे सच्चाई का पता जंगल का राजा शेर को चल गया तो ओह, हमें मार ही डालेगा। हाँ ठीक है कुछ दिन और, फिर हम इस जंगल का सारा खजाना चोरी करके हम लोग यहाँ से हमेशा हमेशा के निकल जाएंगे। इधर चालाक लोमड़ी एक झाड़ी के पीछे छिप भेड़िए और बकरी की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। अच्छा, तो ये मुझे तो इस बकरी पर पहले से ही शक था। मुझे तो लग ही रहा था कि आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता। ये बकरी तो इस जंगल के भोले भाले जानवर को बेवकूफ बना रही है। मुझे ये खबर शेर को बताना होगा। फिर लोमड़ी शेर खान के पास जाता है और बकरी और भेड़िए की सारी बातें बताता है। दूसरे दिन सुबह होते ही शेर खान जानवरों के बीच जाता है और कहता है, सुनो जंगल वासियों, कल मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन पर एक प्रतियोगिता रखी है जिसमें कुछ सवालों का जवाब देना होगा और जो सवाल का सही जवाब देगा उसे मैं बहुत ही कीमती उपहार दूंगा, हीरे से भी अधिक कीमती है। कीमती उपहार की नाम सुन लालची भेड़िया सोचने लगा। अगर मैं ये कीमती उपहार आज रात को ही चोरी कर लूं तो कैसा रहेगा? और रात होते ही भेड़िया शेर खान की गुफा की ओर निकल पड़ा और शेर खान की गुफा में चोरी करने घुसता इससे पहले ले शेर खान भेड़िए को वहीं पकड़ दबोचा। अच्छा, तो ओ तुम ही हो जो सबके घर में चोरी करता है। और सुबह होते ही शेर खान बकरी के पास जाता है। स्वामी बकरी की जय हो, स्वामी बकरी की जय हो। बकरी, आज रात से मेरा सोने का मुकुट चोरी हो गया है, क्या तुम बता सकती हो वो कहाँ है? हाँ ठीक है। फिर बकरी ध्यान में जाती है और देखती है कि सोने का मुकुट एक पेड़ के नीचे पड़ा है।
तुम चलो मेरे साथ। फिर बकरी उस पेड़ के पास जाती है। फिर अरे ओ मुकुट, तो यही दिखा था। फिर बकरी ध्यान में जाती है और देखती है तो सोने का मुकुट उसे नदी किनारे दिखा। तुम सब चलो मेरे साथ। अरे ओ मूर्ख बकरी, हमें तुम्हारे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सोने का मुकुट मेरे पास ही है और तुम्हारा साथी मेरे कब्जे में है। और पकड़ लो इस बकरी को और कड़ी से कड़ी सजा दो इसे। और मूर्ख बकरी, तुम दोनों का सच्चाई मुझे पहले ही पता चल चुका था, और अपनी जान प्यारी है तो निकल जाओ यहाँ से और दोबारा अपना शकल भी मत दिखाना। फिर बकरी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। तो दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।